अस्सलाम वालेकुम। तो फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी समय रायना की और स्टिल लाइव और पार्ट वाइज करेंगे। और अभी पहला पार्ट देखते हैं और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाले सख्तार इकबाल सो गया। लेट्स स्टार्ट। Should we begin India's Got Talent? Let's go! समय रिहाना। Samay is genuinely talented. अरे मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने की। फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय डाल दो। इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। Okay bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में Controversial comedian असम पुलिस असम रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बाल काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही नहीं। माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff or talk, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar. क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। एवरीवन से थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं, मजा आ जाता है मुझे। इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी मेन एक्ट बनूंगा। वाओ, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहां से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Here biceps man showed the monk who sold my Ferrari. तीन FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में मैं।
चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई। सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट लाइक। इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार। फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना, याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। आई विल शो यू व्हाट अ ट्रू कॉमेडियन इज। तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में,
तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो में। माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रहे हो भाई? बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार? एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना? इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना? दादी मर गई है मेरी,
7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूं, यहां एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? सब देखते थे। पता है, हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन। आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं US में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था। कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़िया बंदा है वो, बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम।
मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए, बियर बाइसेप से कमरे में गया। वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel? Dude, I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू? लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें यार। पता नहीं कहां होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई? मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन। आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई। फिर वो तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया।
एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन कर लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी. She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार. It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी. मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा. मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR. That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Come. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड. सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ. क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक. हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू. हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे. हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ. हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है. बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है. मजा आ रहा था. सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है. सब लगे पड़े थे. मजा आ रहा था उस टाइम पे. I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया. Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly and I was ready. मैंने arenas बुक कर दिए, मैंने stadiums बुक कर दिए US में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया. मैंने वो फ्लाइट बुक करी US की, फर्स्ट क्लास. पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई. मैंने अपना iPad निकाला. मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए. अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी. मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ ये हटाओ. कर रहा हूं, कम कर रहा हूं. 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं. अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था.
इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने। चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना यार। इन अ सीरियस नोट जी, थैंक यू सो मच रिक्वेस्ट करने के लिए। और वाकई जी भाई उन्होंने जो शो क्रिएट किया था वो नदर लेवल था, नो डाउट। उसमें जो कैसे थे भाई, जो पेरेंट्स को अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ थे जो बच्चों के लिए शो तो बिल्कुल नहीं था भाई वो, और जोक्स ऐसे थे कुछ कि जिसके ऊपर एतराज़ बनता था। वो सारा एक सिनेरियो आप लोगों को पता है, लेकिन समय रायना जो है वो उन्होंने भाई उन्होंने कहा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है और वो आ चुके हैं। उन्होंने स्टोरी जो है बताई है अपनी, और जिस तरीके से भाई बता रहे हैं, मैं एक चीज़ की तारीफ़ करूँगा भाई कि इन्होंने एक्टिंग सीख ली है। क्योंकि स्टेज अपेयरेंस के साथ वो एक्टिंग जो है वो उसका मुझे वो मार्जिन जो है वो नज़र आ रहा है बीच में। जिस तरह डायलॉग बयान करना या जो वाक़े हुए हैं, अब तो सीरियसली हुए हैं उनके साथ, तो वो तीनों बैठे हुए थे। इन्होंने जो बात डिस्कस की वो जिसके ऊपर मेन मुद्दा था, सारा मुद्दा जहाँ से विवाद जो है वो शुरू हुआ वो यही था। समय रायना उसका रणवीर अलाहाबादिया जो है, और बीयर बाइसेप उनका मेरे ख्याल में चैनल का नाम है, वो पेज का नाम है। तो उनसे उनको जो है मुखातब किया जाता है। पहले मैंने भी सुना, मैंने कहा ये कौन है बीच में? तो मैंने जब सर्च किया तो पता चला रणवीर अलाहाबादिया। तो वो जोक तो हमें पता था, वो जो उसने जोक मारा पेरेंट्स को लेकर, वो सारी दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई जब ये कह रहे हैं कि भाई मैं वो 5 घंटे की फुटेज होती है उसको मैं एडिट करता हूँ, एडिट करके उसमें से इससे भी घटिया जोक उसने किए हुए थे और मैंने वो काटे। अपनी तरफ से मैंने 99.9% जो है जम्स मार दिए थे। मैं कन्फर्म था कि ये जोक ये तो नॉर्मल वाला है यार, मतलब इससे भी बुरे जोक उसने किए हुए थे जो उसने काटे हैं। तो इट्स मीन्स कि एक बंदा आपको वो वाली बातें कर रहा है, योगा और उस कैटेगरी का बंदा है, और वो एकदम से शिफ्ट मार ले तो भाई वो शिफ्ट नहीं लगेगा। इन्होंने वो कैटेगरी ठीक बताई है कि एक बंदा खराब हो, ठीक है, गांडूपन कर रहा हो तो वो बोलना पड़ेगा, इन्होंने बोला है तो वो जो है आप कर रहा हो उसको चेंज होते वो चेंज होगा, लोग कहेंगे ओह दैट्स गुड यार, अच्छा चेंज आया है। मतलब एकदम से वो बुरा था बंदा और अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब एक अच्छा बंदा वो हरकतें करेगा, वो वाला पन करेगा, तो भाई फिर वो पकड़ा जाएगा, लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे। दिमाग ठीक है तेरा? मतलब तुम्हारी बातें सुन के मैं ठीक हो गया था। मैं कुछ लोग खराब होते हैं वो ठीक हो जाते हैं इन लोगों की बातें सुन के। तो जब उस बंदे को दोबारा आप देखेंगे कि वो ऐसे शो में बैठा हुआ है जहाँ पे भाई फ्रीली कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने 2-4 ना क्लिप देखे थे इनके शो के, यकीन माने मैंने ना सीरियस नोट कहा था, मैं अभी भी कहूँगा, लगा कि क्या बकवास चल रही है। एक एक दम के लिए लगा कि यार बंद कर देना चाहिए इसे, ये तो मतलब स्ट्रेट अवे गालियाँ। लेकिन कहीं न कहीं जब सोचते हैं ना, जब इनके ऊपर वो केस हुआ तो सारा कुछ हुआ, तो सोचा कि यार हम तो इससे ज़्यादा बकवास करते हैं। जब ऑफ कैमरा होते हैं, दोस्तों यारों में बैठे हुए, इससे ज़्यादा बकवासियात हम कर रहे होते हैं। ये तो लेवल ही अलग है। उन्होंने कहा ना कि समय रैना कह रहे हैं कि मैंने कहा कि यार अगर ये करना है तो इससे ऊपर वाला गांडूपन करते हैं, वो निकाल के लेके आते हैं, मतलब जो हम ऑफ कैमरा करते हैं उससे ऊपर करेंगे कुछ ना कुछ। तो वो किया तो उनका शो जो है वो हिट हो गया। लोगों को एक डिफरेंट चीज़ जो है, क्योंकि कहीं न कहीं हम जो है वेस्ट के जो कह लें कि दबाव के नीचे हैं कहीं न कहीं। ये चीज़ आप लोगों को भी माननी पड़ेगी कि हम फैशन तो कर रहे हैं, आगे तो जा रहे हैं, भले वो पाकिस्तान हो, भले इंडिया हो। लोगों में वो सेंस जो है उनके शोज़ को लेकर, उनके भी शो आते हैं जिनमें छोटे-छोटे बच्चों को सवाल, वो एक शो है, अब नाम पता नहीं है मुझे उसका, और एक लड़के से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो मेरे ख़्याल में 6 साल का 7 साल का है, मेरा 7 या 8 साल का। तो वो कहता है कि मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है। तो अच्छा, अच्छा तुम्हारे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है, तो फिर? कहता है हाँ उसकी है तो सही लेकिन मेरे साथ शेयर नहीं करता। वो इतनी वायरल हो गई वो क्लिप जो है,
और वो हंस रहे हैं उसके ऊपर नॉन स्टॉप के बच्चे मान के सच्चे, लेकिन बात देख लें कि गर्लफ्रेंड उसकी है लेकिन मेरे साथ शेयर नहीं कर रहा। तो वो एक माहौल जो है उसको अपनाते अपनाते लोग जो हैं वो उस माहौल को देखते देखते समय रैना का शो जो था, गॉट लेटेंट क्या नाम था पता नहीं, किस तरह कोई नाम था इनके शो का भाई, गॉट गॉड लेटेंट। लेटेंट। तो वो जो है वो उस शो को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जितने सेलिब्रिटी थे जो चवले मार रहे थे, जिसमें राखी सावंत जो है सरे फरिश्ता है, ठीक है, जो मुझे स्ट्रेट अवे नाम नजर आता है, जो कई बार मीडिया के सामने बैठ के कह रही होती हैं कि ये हो गया वो हो गया, कि हम सुहागरात जो है वो लाइव करेंगे, वो उसके साथ पता नहीं क्या दीपक कलाल या क्या नाम है उसका, उसके साथ कह रही थी। अब वो वायरल नहीं थी, उसको नहीं पकड़ सकती थी, उस पे एफआईआर नहीं हो सकती थी। उसके बाद उन्होंने कब बहुत सारी सेलिब्रिटीज मुंह पे बैठ के बातें करते हैं। अब सीरियस नोट कहूंगा कि हार्दिक पांड्या वो उसके शो में करण जोहर के काफी विद करण निकाल के देख लें, वो कह रहा है कि मैंने पहली दफा सेक्स इस तरह किया, ये किया, वो वहां पे इन अ रियल स्टोरी कि मैंने कब क्या किया, अपने बारे में प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा है स्ट्रेट अवे। तो वो उस पे बैन नहीं लगा, उस पे कंट्रोवर्सी नहीं बनी। रणवीर कपूर ने जो है फोटो सेशन करवाया और उसके बाद जो बातें हुई वो सबको पता है यार। वो ठीक है बात, उन्होंने वो भी गलत थी, ये भी गलत है, लेकिन अगर पकड़ना है तो फिर भाई लेवल करें उस चीज को। ठीक है, इन्होंने बेहुदा बातें की, वो रणवीर ने आके की इनके शो में, शो इनका था, होस्ट ये थे, ये लेके आए हैं उन्हें, लेकिन भाई बकवास तो उस बंदे ने की, उस बंदे ने बात की, हाँ उस पे एलिगेशन लगाए, उस पे बात करें। इसने तो डिफेंड करने के हवाले से पीछे बैकअप किया, क्योंकि मेरा शो था, मेरे शो के ऊपर आके कर रहा है बातें, तो बैकअप करना चाहिए। बीच में जनाब दो तीन आगे, वो सुनील सुनील है वो कॉमेडियन, वो कह रहा है कपिल को देख लो, कपिल तो बड़ी अच्छी जो है वो कॉमेडी करता है। वो बता दिया समय ने, उसने कहा भाई मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे कह रहा है कि अगला शो जो है जबरदस्त है यार, मैं फैन हूँ आपका, तो कब मतलब एंट्री मिलेगी तुम्हारे शो में, कब एंट्री मिलेगी, कब मैं वहां पे आऊंगा, मुझे डेट दो। वो डेट मांग रहा है उसके शो में आने के लिए, और आप इधर जनाब सुना रहे हैं उसको देखो कितनी अच्छी, वो यहाँ पे आता भाई तो उसने आना था, तो वो आता तो किस तरह की बातें करता, उसने आगे यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी थी, वही जोक करने थे, और इससे भी हार्ड किस्म के कह लें कि जोक होने थे। तो उसमें और ऐड ऑन हो गया वो बी प्रॉक, वो कह रहा कि यार मैं तो तेरा फैन हूँ यार, ठीक ठाक। क्या कर रहा है यार, मतलब फैन हो तेरा और तू जो है वहां पे आके कह रहा है कि क्या बकवास किया इसने। हाँ रणवीर को कहो, रणवीर अलाहाबादिया उसको कहो कि हाँ तुमने एक बात गलत की है, इस चीज के ऊपर तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, माजरत करो मीडिया के ऊपर आकर, तुम भी मीडिया में हो यार, तुम भी उसी का हिस्सा हो, आज उस पे कल तुम पे भी आ सकती है, ठीक है। और थर्ड पर्सन जो है वो शक्तिमान, आप ओरिजिनल नेम मुझे नहीं पता उनका, तो वो जो है उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। मैंने एक क्लिप देखा जिसमें अगेंस्ट यूट्यूब के ऊपर इनके खिलाफ वीडियो क्रिएट की जा रही है, और उसे कह रहा है कि जो है इनका मुंह काला करके गधे के ऊपर बिठाकर इसको चक्कर लगवाना चाहिए पूरे भारत में। वो उसने थंबनेल लगाया हुआ, वो इसको क्रिटिसाइज आगे करेगा इसमें जो है इनकी जो वीडियो है। मैंने क्लिप क्योंकि देखे हुए हैं नो डाउट बीच में, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई पड़ी है ये वीडियो। ये इनका जो कह लें कि ऑन स्टेज जो है अपीयरेंस जो है एक किस्म का 1 घंटे और कुछ मिनट की वीडियो है, ये वायरल हुई पड़ी है, हर दूसरा बंदा इसके बारे में बात कर रहा है, इतने लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें। अब ये बंदा कह रहा है कि हम अपने उस पन से जो है बाज नहीं आ सकते, हॉट सीट के ऊपर बैठा हुआ है, और अमिताभ को इसने जो है अमिताभ द लेजेंड उसको जो कर दिया, उसे कहता है कि आप इतने पोलियो के ऐड करते रहे हैं तो अपने बच्चे को जो है वो पाँव पे खड़ा नहीं कर सके। अब जिनको समझ आ गया वो उनको तो भाई मिर्ची लग गई, उनको तेरी खैर हो जाए, कहाँ पे जाके लगा दिया तूने, तो जोक मार दिया अगले ने, मीठा जोक कर दिया। अब अभिषेक बच्चन ने रिप्लाई कर दिया इसके ऊपर कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, अच्छा कि इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हो, अपनी औकात देखो। डर्टी किस्म के बैड किस्म के जोक जो है वो करने वाले हो तुम, और तुम जो है अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते हो, मेरे ऊपर जोक करोगे। अब ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, लोग जोक जो है भाई इतने हार्ड किस्म के जोक होते हैं। मैं कहूँ कि मैंने हॉलीवुड के शो देखे हुए हैं, मैंने उनके जोक सुने हुए हैं, इतने इतने घटिया किस्म के जोक करते हैं एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट अवे। इतनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बैठी होती हैं, अवार्ड विनिंग सेलिब्रिटी, और उनको वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं।
कुछ भी नहीं, वो हंस देते हैं, लाफ कर देते हैं, शो की टीआरपी है, बुलाते हैं इसलिए हैं, आपको बुलाए, वहां पे उन्होंने जो की करना है, आपने कुछ कह दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो भाई उसको माजरत के लिए बोले कि आप रिक्वेस्ट करें। ये नहीं हो सकता कि आप उसको भाई उसके ऊपर एफआईआर कर दें। सीएम ने भाई पुलिस लगा दी, एफआईआर कर दी, वो आशीष चलानी बीच में था, रणवीर अलाहाबादिया, वो लड़की जो थी बीच में, अब वो मेरे हाल में यूट्यूबर ही है, अब वो व्लॉग क्रिएट करती हैं, क्या करती हैं उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस आती थी बीच में, उनको क्यों नहीं फिर पकड़ा गया, उनको क्यों नहीं कहा गया? एक तो पता नहीं दादी के ऊपर जोक कर रहा था, एक लड़का जो है वो लड़की को कह रहा है उसके वजाइना के बारे में, और सारा जोक कर रहा है, लड़की उसको रिवर्स कह रही है, और यहाँ पे उसने 3 एफआईआर करवा ली समीर रायना ने उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो इनके ऊपर काफी जो है एलिगेशन लगी रणवीर के उस बयान के बाद, सारी सिचुएशन। लेकिन भाई बंदा निकल के आया, बंदा जैसा भी है, उसका उसके मुंह के ऊपर वो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं कि दुख है भाई उसे। एक छोटा सा चैनल जो है, हमारे लिए तो काफी बड़ा है, बड़ा ही होता है, लेकिन वो डिलीट हो जाए भाई, या वो मूव हो जाए, ठीक है, तो बड़ी तकलीफ होती है, आपका सारा सेटअप जो है वो क्लैप्स कर जाता है, उम्मीदों के जो आपने महल बनाए होते हैं एकदम से गिर जाते हैं। इस बंदे के साथ तो भाई करोड़ों का कह लें कि वो बिजनेस था, अरबों का। आने वाले वक्त में फेम जरूर थी, वो फेम नहीं जा सकती कहीं, लेकिन वो क्लैप्स कर गया सारे का सारा, और उसके ऊपर एफआईआर, उसके ऊपर वो सारी सिचुएशन वो हैंडल, भाई दुख उसके चेहरे के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन वो बंदा फिर भी उसने ठीक रखा है कि मैं जिंदा हूँ, और मैं वापस आ गया हूँ, जिंदा हूँ, और मैं करूँगा भाई, मैं अपना शो करूँगा, मैं अपने आप को ऑन एयर करूँगा। आया है, और भाई 1 घंटा और 23 मिनट की वीडियो छा गया यार ये बंदा दोबारा, और लोग अभी भी, और वो जो है शक्तिमान, वो कह रहा है ये ऑडियंस जो पीछे क्लैपिंग नजर आ रही है, ये 2 नंबर बंदे बिठाए हुए आर्टिफिशियल। बंदा पूछे यार तेरे शक्तिमान को देखता नहीं है? इन सीरियस नोट, वो टाइम होगा जब शक्तिमान देखते होंगे और लोग छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खुदकुशी कर लेते होंगे, वो ओरिजिनल उन्होंने बता दिया। ये लताड़ रहा है बीच में, कश्मीर को लेकर लताड़ दिया है। आगे भाई मैंने क्लिप, नो डाउट, मैं इन स्ट्रेट वे कहूंगा, सच्ची बात कहूंगा, मैंने कुछ कुछ क्लिप जो है इस वीडियो के लोगों के, वो कह लें कि रिव्यूज जो हैं वीडियो के क्लिप, वो देखे हुए हैं, और भाई आगे बहुत आग लगने वाली है जी। पर जी हमने जो है वो उस वक्त वीडियो बनाई थी, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो जहन में भी नहीं रहता कि क्या क्या वीडियो बना दी है हमने तो लेकिन थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि उस वक्त हमने वीडियो बनाई थी रणवीर अलाहाबादी के, मतलब उस जोक के खिलाफ, इनके खिलाफ या इनके शो के खिलाफ, जो भी था एक अलग बात थी, लेकिन वो जो जोक था वो वाकई नामुनासिब था, और उस वक्त भी हमने इसी बात पे जो है वो बात की थी कि ये ऐसे जोक नहीं होने चाहिए, ये हमारा माशरा जो है वो वैसा नहीं है। बाकी ऑफलाइन अगर आप, मतलब कैमरा जो है, आप अगर कुछ भी चवलें मार दें तो वो अपने दोस्तों के साथ एक महफिल होती है छोटी सी, उधर लगे होते हैं, लेकिन जो एक ऑनलाइन जो होता है सिस्टम, उसमें अगर आप कोई ऐसी बातें करते हैं तो वो एक किस्म का बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, आपके घर वाले देखते हैं, सारे मतलब बैठ के देखते होंगे, तो वो उस वक़्त ये जोक्स आएँ तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है। एक मतलब के ख़ानदानी जो अपना घर होता है ना, वहाँ पे ये सारे जोक्स जो हैं वो एक शर्मिंदगी वाला सबब बनते हैं। तो इसलिए मैं यही कहा था कि ये जो है शो, इसमें जो ये जोक्स हो रहे हैं ये ओवर हो रहे हैं। हाँ, करें, डबल मीनिंग करें। जिस तरह का बीच में इन्होंने डबल मीनिंग एक किया कि जब यहाँ पे अपना बंद हुआ मेरा चैनल, तो एफआईआर हो गई, तो पाकिस्तान वाले बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आके खोलो, हम आपके जो है वो कुछ नहीं, मतलब काटेंगे, एफआईआर नहीं काटेंगे। तो कहता है आगे से जोक आया था कि उधर अगर मतलब कि जाके शो खोलता तो मेरा कुछ और कट जाना था, तो वो सब समझ ही चुके होंगे कि क्या कट जाना था। तो क्योंकि वो मुस्लिम में होता है भाई, सबको पता है वो कटने का वो बात कर रहा था, ठीक है। तो खैर ये होते हैं डबल मीनिंग जोक्स। तो यहाँ तक, इस हद तक हूँ तो बिल्कुल यार, एक समझ आती है कि इस माशरे में जो कल्चर है उसमें ये सूट करता है।
लेकिन अगर वो माँ बाप पे जोक्स जो रणवीर अलाहाबादिया ने मारा, उसके अलावा भी और भी कितने काफी सारे लोग जोक्स मार रहे थे वहां पे आके, लेकिन इसमें समय रायना ने एक सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है। अब वो क्या क्या जोक्स लेके आते हैं या उनको क्या क्या जोक्स आते हैं, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं था। सीधी सी बात है, ये स्क्रिप्ट लिख के समय ने तो नहीं दिया था उनको, उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो जोक्स लगाने थे। तो वो ये कह रहे हैं कि 99% जो है उसके जोक्स खत्म किए, सिर्फ एक जोक्स रह गया, जोक एक रह गया और वो भी जो है एफआईआर करवा गया। तो मतलब इससे भी गंदे थे रणवीर अलाहाबादिया के। तो हमने उस वक्त भी कहा था, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी रणवीर अलाहाबादिया ने। तो हमने कहा था ठीक है, एक बंदे ने गलती की है तो माफी मांगी है तो माफ कर देना चाहिए, बढ़ने का आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। शायद हो सकता है कि अब ऐसी हरकत नहीं करें, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है भाई, इंसान जो है वो गलती का पुतला है, हर इंसान से गलती होती है। जिस तरह की इन्होंने अपनी ये गलती बताई कि ट्विटर पे मैंने ट्वीट कर दिया और वो लड़कियां आई, मैंने उनको गाली दे दी, तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया, और वो अभी सॉरी भी कर रहा है उनसे। लेकिन वो कह रहा है कि मैं सॉरी भी कर दूंगा तो वो बात खत्म नहीं हो पाएगी कभी भी। तो गलती होती है, हर इंसान से होती है। इन्होंने 5 घंटे की वो वीडियो थी और उसको 1 घंटे का बनाया, काट काट के वो सारे गंदे जोक्स, जो ऐसे जोक्स थे बीच में कुछ रह जाते हैं तो वो रह गए और वो एफआईआर जो है कट गई। हाँ, यहाँ तक कह सकते थे कि भाई ये जोक्स जो है दोबारा एडिट करो और ये जोक जो है बीच में से काटो, यहाँ तक कर सकते थे और ऐसे जोक दोबारा ना आए, तो इस तरह की बात हो सकती थी। लेकिन ये है कि सीधी एफआईआर काट के पूरा चैनल उड़ा दिया। पूरा चैनल जो है उसकी जो मेहनत थी समय की, उसको वार्निंग दी जाती, उसको कहा जाता कि भाई ये इस तरह के जो है वो जोक ना लेके आओ। कहा था एडिटर ने पकड़ लिया, पुलिस जो है वो एक एक वीडियो देख रही वही ना, वो 20 देख रहे एपिसोड हैं। वो सामने आ गए थे, तो उसके बाद राखी सावंत जो थी अभी उसका एपिसोड बाकी था, तो डिलीट करना भाई साहब की भी मजबूरी थी, क्या करते थे। नहीं वो ठीक है, पहले जो भी था वीडियो में जो भी नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ कि एफआईआर करने वाले को सिर्फ मतलब वार्निंग दिलवानी चाहिए थी। एक शो है, एक बंदे की जो है वो मेहनत है जो बंदा ऊपर ले गया है। अब वहां पे जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो अपने हिसाब से जोक मार रहे होते हैं, तो ये चलें इनके हाथ में होता है, समय के हाथ में होता है, इन्होंने एडिटिंग करनी होती है, इन्होंने काट देना होता है, तो ये इनको वार्निंग देनी चाहिए थी। और इनके खिलाफ मुझे ये नहीं था पता कि इनके खिलाफ एफआईआर हुई हुई हैं और ये जेल में बंद हैं और ये इस तरह का कुछ सीन है। मुझे इस सीन का नहीं पता था, मुझे सिर्फ यही, उस वक्त हमने रणवीर अलाहाबादिया पे वीडियो जरूर बनाई थी, तो उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी, तो हमने उनको सपोर्ट भी किया था कि ठीक है गलती हो जाती है। क्योंकि एक वो चीज है कि कोई बंदा अच्छा होता है ना, तो उसके खिलाफ अगर कोई मतलब वो अगर कुछ बुरा बोल दे तो वाम जो है या लोग जो हैं वो इस चीज को बड़ा मतलब कि दिल पे लेते हैं, यार इस बंदे का इमेज क्या था और ये ऐसी बातें कर रहा है, इससे उम्मीद ही नहीं थी ये। हम में भी एक बंदा है जिस पे आपको उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बंदा वो अगर कुछ ऐसी बात कर दे कि नहीं नहीं, अगर हो ही जाती है गलती, इंसान से हो जाती है भाई, सीधी सी बात है। इंटरनेट है, जुबान है, फिसल सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई गलती कर देता है बंदा, तो आप सब जो है वो यही कहेंगे कि ये बंदे से हमें उम्मीद नहीं थी। तो एक बंदा तो बोलता ही मतलब खिलाफ है, वो भी आपको पता है कौन, मतलब बीच बीच में कीड़े निकाल ही देता है। तो अगर वो अच्छा बोलेगा तो आप कहेंगे बड़ी बात है, इसके मुंह से भी बड़ी अच्छी बात निकली है, तारीफ करेंगे आप। सीधी सी बात है, वो मतलब आपके दिमाग के मुताबिक अगर कोई बात होगी तो कहने का मतलब यही है कि कल्चर ऐसा है कि हम यहाँ पे वो जो घोरे करते हैं बातें जो भी करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, वो फैमिली कल्चर जो है उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया है यहाँ पे एक कल्चर है, तो फैमिली कल्चर है, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत मर्यादा जिसे कहते हैं ना, वो अगर कोई लगेगा तो फिर जाहिर है असर पड़ता है। तो रणवीर अलाहाबादिया ने वो जोक लगाया माँ बाप पे, तो वो ओवर था। ठीक है, उसने माफी मांग ली, तो ठीक है माफ कर देना चाहिए। अब जाहिर है एक मौका देना चाहिए बंदे को आगे बढ़ने का। और समय रायना ने अपनी बात की कि जोक उसने मारा और एफआईआर मुझ पे होगी क्योंकि शो आपका था। तो ये है कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, काट देते वो वीडियो और या वो जोक जो है वो निकाल देते बीच में से और वार्निंग देते कि आप जो है डबल मीनिंग जोक्स रखें, लेकिन इस तरह के वल्गर जोक जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ओवर जो है वो बिल्कुल वाकई नहीं होने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी भाई गलतियां होती हैं हर किसी से,
और उनको जो है मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और समय रायना जो है इतना कुछ झेल के आए हैं और अभी भी जो है वो ज़ाहिर है एक सपना था इनका, वो टूटा। वो जो एक शो ऊपर गया कॉमेडी के तौर पे, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो दोबारा से जो है वो अब सामने आ रहे हैं समय रायना। तो सपोर्ट भी लोगों की मिल रही है, दिख भी रही है। और जो अभिषेक पे जो है वो लगाया जोक, बात तो ठीक है ना। अब वो गंदी बात तो नहीं है भाई, वो कर सकते हैं तो ठीक है, ऐसी बातें तो भाई होनी चाहिए। क्रिटिसाइज अगर किसी को जोक से लगा रहे हैं, रियलिटी पे जोक से लगा रहे हैं ना, तो वो ठीक है, लगाएं। उन्होंने कहा जी हमारी लाइफ है, आप क्यों डिस्कस नहीं, लाइफ की बात तो अलग है। वाकई कामयाब तो नहीं हुआ ना उस तरह से, बॉलीवुड में उस तरह से नाम अभिषेक फ्लॉप का है। नहीं है। हाँ, जिस तरह से अमिताभ का एक नाम है, एक लेजेंड है वो। तो इसीलिए तो कहा ना पोलियो के ऐड करते हैं और अपने बेटे को तो पाँव पे खड़ा नहीं कर पाई। और यार उस तरह से तो जैकी श्रॉफ का जो बेटा है टाइगर श्रॉफ, वो भी सक्सेस नहीं हो सका। और भी कितनी है, आमिर खान का बेटा जो है वो भी सक्सेस नहीं हुआ। और भी काफी हैं ऐसे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि वाकई जी अगर वो मेहनत करते तो हो ही जाता। लेकिन अभिषेक ने तो काफी मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सका। हालांकि अमिताभ बच्चन जो है वो खुद एक इतना बड़ा नाम है, तो उनका नाम ही काफी था। उस हिसाब से इन्होंने बातें जो हैं वो की हैं। बी बराक के ऊपर इन्होंने बात की है। बी बराक जो है वो भी टिप्पणी कर रही हैं इनके ऊपर। मेरी समझ से बालत आ रहा है कि ऐसे-ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो अपना कंटेंट अगर देखें। अब बी बराक जो है उसके सॉन्ग सुन लें आप, वो शराब पीते-पीते जिसके हाथ काँपते हों, इससे लोग क्या जो है वो सीख ले रहे हैं। कहते हैं ना कि ये जो आपका कंटेंट है जी, इससे लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? यार कंटेंट जो होते हैं, जो सॉन्ग होते हैं, जो मूवीज़ होती हैं, ये कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जो उनको अपनी रियल लाइफ़ में ले जाती हैं। अदरवाइज़ इन चीज़ों को वहीं तक महदूद रखा जाता है। कोई भी इतना नहीं है कि वो अपनी रियल लाइफ़ में अगर उस तरह से लेके जाना है, तो जिस तरह से इसका सॉन्ग है कि वो जानी को मैं ही मारूँगी, तो पता नहीं कितने लोगों ने तो अपनी जानी को फटका दिया होगा वो सॉन्ग सुनने के बाद। तो ये चीज़ें जो है अगर इस तरह से हो तो फिर तो आप अपना कंटेंट चेक करें। आपके जो सॉन्ग्स हैं उसमें जो बोल बोले जाते हैं, उन चीज़ों का जो फ़र्क है, जो आशिक मिज़ाज लोग हैं उनके तो ऊपर। जानी को कैद करवाएगा। तो यार वो तो नॉर्मल चलते हैं, ऐसी कंट्रोवर्सी तो हाँ। नहीं है, लेकिन इनका जॉब वाकई बैड था। हुँ। लेकिन इसको नहीं कहना चाहिए था, इसको हाँ ये होना चाहिए था कि रणवीर को कहता हुँ। कि रणवीर ने वो जोक बोला है, उसको माजरत करनी चाहिए आकर, और दोबारा ऐसा जोक ना करे। हाँ, समय रायना को एक रिक्वेस्ट कर सकता था कि वो हिस्सा काट दो या वो वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन इसने स्ट्रेट अवे जो है सबको बीच में रगड़ा और समय रायना को भी रगड़ा। यार वो क्या बंदा कह रहा है ना, वो कहता है कि जितने भी आप बड़े-बड़े जो हैं वो सेलिब्रिटी ले लें, कोई ना कोई जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उनसे बोंगी जो है वो लग ही गई है। लोग जो हैं वो हर्ट हुए हैं, लेकिन ये है कि उस चीज़ को इतना नहीं लेके जाना चाहिए था जितना असल में इनको दुःख ही यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ और इनके खिलाफ हुआ है एक्शन, तो इन चीज़ों को लेकर वो ज़ाहिर-सी उन्होंने बात कहा है। ना कि इंडियन मीडिया के ऊपर आज़ादी तो है, लेकिन भाई लताड़ के भिगो-भिगो के मार रहा है। वो कह रहा आज़ादी तो है, लेकिन ये मीडिया चैनल वाले और ये, तो वो इनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है बीच में। उधर नया मुद्दा छिड़ा हुआ है इसी चीज़ को लेकर, एक और कॉमेडियन जो है, वो ज़ाकिर अली जो है, वो कहीं शो में है, अवार्ड शो में, आलिया जो है साथ खड़ी हैं, तो सोनाली बांद्रे हैं उनके मेहल में पति हैं, और वो कह रहे हैं आलिया को कि हाँ वेल डन आलिया, बहुत अच्छा होस्ट कर रही हो, बहुत अच्छा जा रहा है, फर्स्ट टाइम है तुम्हारा। लेकिन उसको साथ में इसको कहते हैं कि जो कॉमेडियन है, इसको कहते हैं कि अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। वो कहता है हाँ हाँ अच्छी बात है, वो हाजिर दिमाग है भाई, आगे से कॉमेडियन है एक, और उसको इसीलिए जाना जाता है, और स्ट्रेट अवे कह रहा है हाँ हाँ अच्छी चीज़ है, जिनके साथ आपको काम है उनकी आप वाहवाही कर रहे हैं, और हम गरीब लोग जो हैं इधर आ गए हैं, दे दो हमको ट्रेन के नीचे, गाड़ी के नीचे कहीं, ठीक है ना। और गरीब बंदा स्टेज पे आ जाए, अच्छा काम कर ले, आप लोगों को आग लग जाती है। भाई ऑन स्टेज बोल दिया, और एकदम से बोलती बात तो होगी उसकी, नीचे कुछ लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, और कुछ लोग बिल्कुल, वो नेपोटिज्म वाला मुंह जो था ना, वो भाई लालो लाल कर दिया उसने। अब वो वायरल हुआ पड़ा है, इधर समय रायना की वीडियो जो है वो वायरल हुई पड़ी है। मुद्दा ये छिड़ गया है कि ये कॉमेडियन जो है ये क्या करना चाह रहे हैं, ये कौन सा आईना दिखाना चाह रहे हैं हम लोगों को,
तो अब ये देखना होगा भाई इसकी वीडियो के ऊपर और क्या रिएक्शंस जो है वो लोगों के आते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड हम करेंगे और बर्दाश्त कीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट आएगी, वीडियो बहुत लंबी है। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।